नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर संजय पांडे। आज हम ऐसी एक साधना के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप लोग इस शक्ति को साक्षात असर देखेंगे और उससे अपनी समस्या का समाधान भी करेंगे। तो उस साधना की शक्ति को बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अब हर रविवार को आप अपनी कुंडली का परीक्षण हमारे द्वारा करा सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पर आप अपने नाम, जन्म तारीख, जन्म स्थान यानी जिला, डिस्ट्रिक्ट और जन्म समय, सुबह, शाम, रात कितने बजे, इन 4 चीज भेजकर आप अपना जन्म कुंडली हमसे YouTube पर दिखवा सकते हैं और मैं उस कुंडली का परीक्षण करके खुद YouTube पर बताऊंगा। तो आप अपने बारे में अपने डिटेल्स हमें भेजें और हमसे अपनी कुंडली परीक्षण करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। बजरंग बाण के बारे में आज बताने जा रहे हैं। बजरंग बाण हनुमान की एक ऐसी शक्ति को जानने का एक सुपर और सर्वोत्तम उपाय हम लोग के पास है, पर बहुत तरह तरह की भ्रम फैली हुई है समाज में, दुनिया में। बहुत से ज्ञानी महिला नहीं करेगी, बच्चे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इस तरह की बहुत सी अफवाहें भी फैली हुई है हनुमान की साधना के बारे में, उनकी जो चालीसा और बजरंग बाण या जो भी हो उसके बारे में। तो आइए हम एक सरल विधि के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं बजरंग बाण की साधना क्यों, बजरंग बाण की शक्ति का समाधान ही क्यों। सबसे पहले ये बताएं कि हमारे पृथ्वी पर अमर रहने वाले देवताओं में हनुमान जी को वरदान प्राप्त था कि आप अजर अमर रहेंगे और कलयुग में आपकी सबसे बड़ी सेवा, आराधना और पूजा जगह जगह होगी। इस कारण हनुमान जी का वरदान है और हनुमान जी साक्षात इस धरती पर विराजमान है। उनकी साधना के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, उनकी अर्चना और पूजा के द्वारा आप उनकी शक्ति को पहचान सकते हैं। केवल शर्त और विधि पूर्ण होना चाहिए। शर्त आपका सही जो बोला गया वो शर्त के द्वारा ही आप इनकी शक्ति को पहचान सकते हैं। तो क्या है शर्त बजरंग बाण करने के पहले, वह हम आपको बता दें। 3-4 शर्त है मुख्यतः, तब आप इसके पात्र हैं, तब आप इस साधना के शक्ति को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो शर्त क्या है? सबसे पहले शर्त यह है कि आपके अंदर पूरी श्रद्धा और विश्वास अपने परमात्मा के ऊपर होनी चाहिए। पहला शर्त, यदि आपके अंदर परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो आप न करें, नुकसान होगा। किसी को अहित करने की इच्छा से, नुकसान पहुंचाने की कामना से यदि आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो बिल्कुल न करें। आप इसके पात्र बिल्कुल नहीं है, ये आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। यदि इसकी साधना की शक्ति को जानना है तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना होगा। विचार और आहार शुद्ध होनी चाहिए। ये 2 भी बातें हैं। आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। 11 दिन या 21 दिन की साधना है। 21 या 11 दिन आप करते हैं तो इसकी साधना की शक्ति को, हनुमान जी की पावर को, एनर्जी को आप महसूस भी कर सकते हैं
और हो सकता है सपना में आप दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये 4-5 मुख्य शर्त हैं। इन शर्त के काबिल आप हैं तभी आप करें, मेरे बोले हुए बातों पे ना करें। अब विधि और सामग्री क्या है? विधि तो विशेष कुछ नहीं है। विधि है कि आप रात में ही करें और संकल्प लेकर करें। किसी भी पूजा का या साधना का फल बिना संकल्प का नहीं किया जाता है। कर देते हैं लोग, रिजल्ट नहीं मिलता है, बोलते हैं हमारे को ऊपर विश्वास इस सब पर नहीं है। तो आप संकल्प लेके करें, प्रणाम गुप्त तिथि बोल के करें, कामना बोल के करें, और पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर होनी चाहिए। उनके लाल आसन पर उनको स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं, पुष्प धूप दीप दिखाएं, श्री राम का नाम 27 बार अवश्य लें। उसके बाद इस साधना को करें। साधना जब करेंगे तो ये बजरंग बाण का पाठ 9 बार या 11 बार एक बार में करना पड़ेगा। उसके बाद 11 दिन तक कंटिन्यू ऐसे ही आपको 11 बार या 9 बार का संकल्प लेना है कि मैं 9 बार पाठ करूंगा, 11 दिन करूंगा, 9 बार डेली 9 बार पाठ करना पड़ेगा आपको, और आरती संपन्न करनी होगी। तब आप हनुमान की आशीर्वाद और शक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अब करना क्यों चाहिए बजरंग बाण का पाठ? देखिए, शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, बीमारी से, केस मुकदमा से, बेरोजगारी से, व्यापार से नुकसान या घोर विकट परिस्थिति में आप हनुमान की इस साधना को करने के अधिकारी हैं, और आप करेंगे पूरे शर्त और नियम से, तो निश्चित 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 मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ कि आपको इसका फल 100% मिलेगा। शर्त जो है, नियम जो है, उस नियम और शर्त के अनुसार आप करते हैं, कितनी भी घोर अंधेरा आपके पास है, कोई रास्ता नहीं है, आप हनुमान जी का बजरंग बाण उठाएं और पाठ करें। शपथ दी गई है, हनुमान जी को शपथ दिया गया है, राम जी की दुहाई दी गई है, माता जानकी की दुहाई दी गई है। हनुमान जी को उस कार्य को करना ही पड़ेगा। ये बाण है, आपने जब चलाया तो लगेगा ही, चाहे यहाँ लगे चाहे वहाँ लगे। यदि आप सही निशाने वाले हैं, सही श्रद्धा विश्वास से कर रहे हैं, तो आपका बाण निश्चित सही जगह पे लगेगा। ये 100% गारंटी के साथ है, आप करके देखें। तो आज के लिए इतना ही। आप घोर परेशानी में हैं, किसी भी शत्रु बाधा परेशान है, केस मुकदमा में परेशान है, आप मंगलवार से, शुक्ल पक्ष की मंगलवार से अवश्य इसका पाठ करें। 11 दिन का संकल्प लें, 21 दिन का संकल्प लें और हनुमान जी की शक्ति को प्राप्त करें। नमस्कार, आप देखते रहिए खबर जिंदगी। कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय के बारे में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।